हेलो एवरीवन, मेरे चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने आपको कल निफ्टी का वीकली एनालिसिस करके दिया था। एक वीडियो डाला था। ज़रा आप पहले एक बार जाकर उस वीडियो को देखो और वीडियो को अच्छी तरह से समझो और फिर आज के मार्केट को जाके देखो। सेम जैसा मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि मार्केट अप कैसे जाएगा, मार्केट डाउन कैसे जाएगा, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, नीचे कहाँ जा सकता है। सेम जो मैंने प्रिडिक्शन किया वैसा मार्केट ने रिएक्ट किया या नहीं किया, आप एक बार उसको जाकर देखो, फिर मेरे को आप कमेंट करके बताओ मैंने जो मार्केट का एनालिसिस किया था उसमें कितना दम है। ठीक है। तो अब जैसे ये निफ्टी का आज 1 डे टाइम फ्रेम है। मैंने आपको कल ही जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि एक बार तो मार्केट बाइंग में जाएगा ही जाएगा, पर मैं बाइंग का ट्रेड नहीं लूंगा फिर भी, क्योंकि मेरे को बाइंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और आज मैंने फिर ट्रेड लिया भी है, छोटा मोटा स्केल्पिंग निकालने की कोशिश करी, फिर भी मेरा उसमें एक छोटा सा एसएल चला गया। कोई बात नहीं, एसएल छोटा ही था और मेरा कोई टारगेट कोई ज़्यादा नहीं था, और मेरी क्वांटिटी भी बिल्कुल ही स्मॉल रखी मैंने, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और मैं आपको बता दूं, आज मार्केट ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि कोई भी ऑप्शन बायर ने आज पैसा नहीं कमाया होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है। मैं आपको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि रिटेलर ने पैसा क्यों नहीं कमाया, और मैंने भी नहीं कमाया। मैं भी रिटेलर ही हूँ। ये देखो, ये देखो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्शन खा के वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। फिर जब इस ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बना रखी है, इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट हुआ और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया, पर मार्केट 15-20 मिनट तो साइडवेज हो गया और नीचे एक डिप लगाया, उस डिप में मेरा एसएल चला गया। और फिर वापस मार्केट ऊपर गया, फिर साइडवेज हुआ, फिर वापस ऊपर गया, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, फिर वापस एक बड़ा डिप लगाया। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि अब आप इसमें ऑप्शन बायर पैसा कहाँ से कमाएगा, क्योंकि जैसे ही एंट्री बनाए ऑप्शन बायर, एक डिप आता है, उसको बाहर निकल के वापस ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा सा और रेंज बनाता है, रेंज को ब्रेकआउट करता है, रिटेलर को एंट्री करवाता है और वापस एक डिप मारता है, तो वापस उसका रिटेलर का एसएल मार के फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो आज तो किसी भी रिटेलर ने पैसा नहीं कमाया होगा। और मैंने भी एक यहाँ पे ट्रेड लिया था, इसका मैंने एक शॉर्ट भी डाला था कि मेरा आज एक एसएल हिट हो गया। कोई नहीं, क्वांटिटी बिल्कुल स्मॉल थी और एसएल भी छोटा ही था, तो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मार्केट ऊपर तो गया पर स्लोली स्लोली गया और बड़े बड़े डिप मारते हुए गया। तो आज मेरे को लगता है कि किसी ने भी पैसा नहीं कमाया होगा। और एक ट्रेड पंच किया था, उसमें भी अपन बाहर हो गए। और अगर सेलिंग का कोई सेटअप बनता तो मैं उसमें बढ़िया क्वांटिटी लेता, कॉन्फिडेंस से उसको होल्ड करते और अच्छा पैसा कमाते। खैर कोई नहीं, मार्केट का काम ही यही है कि कभी पैसा देगा कभी पैसा लेगा। ठीक है। तो अब मैं आपको कल की एनालिसिस करके बताता हूँ। तो ये सारी मैं ड्राइंग को यहाँ से मिटा रहा हूँ। एक बार आप मेरे निफ्टी का जो वीकली का जो एनालिसिस का वीडियो डाला था उसको भी आप एक बार देख लेना, ताकि अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ड्राइंग को मैंने मिटा दिया। सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, पर ये पैटर्न अभी कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक ये सेटअप कंप्लीट नहीं होगा। और इस सेटअप में अभी भी देखो कुछ अधूरा है। देखो इस साइड में जो ये कंसोलेशन किया ना, इसको ये इस पैटर्न का शोल्डर बोलते हैं। ये ऊपर हेड है और इस तरफ देखो आप, इस तरफ का अभी शोल्डर पेंडिंग है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अभी एक आध वीक मार्केट इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला है। ये इधर ही साइडवेज ही रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। तो ऐसा करके यहाँ पे एक ये इस साइड का ये शोल्डर बनाएगा। फिर अब उस शोल्डर के नीचे, अगर नेकलाइन के नीचे अगर एक दो दिन नीचे क्लोज करता है तो फिर ये सेटअप बनकर कंप्लीट होगा। वरना यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से इस तरफ का ये शोल्डर बना के वापस नीचे से रिजेक्शन लेके वापस मार्केट बाइंग में चला जाए। ऐसा भी हो सकता है, ये सेटअप फेल भी हो सकता है। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि 100% मार्केट ऐसा ही करेगा। इसमें एक अपन अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मार्केट ऐसा कर सकता है, पिछले हिस्ट्री को देख के कि पिछली बार ऐसा गया था तो फिर ऐसा गया, तो इस बार ऐसा गया तो ऐसा जा सकता है। ठीक है, ये कोई प्रिडिक्शन होती है, ये कोई 100% चांस नहीं है कि भाई मैं जैसा बोलूंगा मार्केट वैसा ही करेगा। हाँ, 70-80%, अगर मैं 80 भी क्या, अगर मैं 70% भी अगर मैं सही हो जाऊँ तो पैसा कमा लेंगे मार्केट से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि यहाँ से आया, फिर वापस मार्केट देखो बाइंग में जा रहा, यहाँ से नीचे आया, पुल बैक लिया, वापस नीचे आया, वापस पुल बैक लिया, नीचे आया, वापस पुल बैक लिया, वापस नीचे आया, और वापस यहाँ से बायर वापस एक्टिवेट हो गए। तो अब ये अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज करता है तो, और मैं आपको छोटे छोटे टारगेट बताता हूँ। छोटे छोटे जो इसको रेजिस्टेंस मिलेंगे वो कहाँ कहाँ मिलेंगे। एक रिजेक्शन यहाँ मिलेगा, ठीक है,
अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है तो सेकंड रिजेक्शन कहाँ मिलेगा वो बताता हूँ। सेकंड रिजेक्शन इसको यहाँ मिलेगा, ये, ठीक है। अगर इसको भी और ऊपर ब्रेक करता है तो फिर थर्ड रिजेक्शन कहाँ मिलेगा, ये। और अगर इस अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेक कर दिया और एक भी दिन अगर क्लोज कर दी तो फिर ये सेटअप फेल हो जाएगा और ये फिर मार्केट बाइंग में चला जाएगा। बाइंग में चला जाएगा मतलब मार्केट यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो पिछले हाई को भी ब्रेक कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये वन डे पे बताया, अब मैं आपको ये रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इन लेवल को एक बार बैठा रहा हूँ ताकि अपने को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब जो ये दो लेवल बना के रखे ना, इस लेवल और इस लेवल, मार्केट मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों तक ये इन दोनों रेंज के बीच में रहने वाला है। और जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तो मार्केट एक तरफ मूव नहीं करेगा, कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो कभी बायर का एसल खाएगा, कभी सेलर का एसल खाएगा, तो दोनों का पैसा खाएगा ये, और किसी को भी पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो मार्केट का काम यही है, एसल खाना, ठीक है। तो अपने को कोई अग्रेसिव होकर कोई ट्रेड नहीं करना है और छोटे मोटे स्केल्पिंग निकालने की कोशिश करनी है। मैं आपको अब थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ कि मार्केट कहाँ खुलेगा कल, तो क्या रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। 15 मिनट पर आते हैं, सबसे पहले देखें, ठीक है। अगर मार्केट देखो, मार्केट अगर कल यहीं फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से अपन कुछ नहीं करेंगे। मार्केट अगर ऊपर जाएगा यहाँ पे 24,800 के आसपास और यहाँ से कोई सेलिंग का सेटअप बनाएगा तो अपन सेलिंग का ट्राई करेंगे। और मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर नीचे जाता है तो भी यहाँ से अपन डायरेक्ट ट्रेड कैसे लेंगे यार कुछ। अगर बढ़िया सेटअप बनाएगा तो यहाँ नीचे जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ तक का स्कैल्पिंग निकाल सकते हैं, वो भी अच्छा सेटअप बनाए तो। क्योंकि यहाँ पे मेरे को मार्केट बहुत ही खराब लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्कैल्पिंग निकालेंगे तो टारगेट अपना यही होना चाहिए, 24,500 के आसपास, ठीक है। ये तो मैंने आपको फ्लेट का बता दिया। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इसका अगला टारगेट 24,950, सॉरी 25,000, हाँ 24,950 से लेके 25,000 तक का। 25,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, तो उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। और अगर गैप अप ओपन होके नीचे आता है तो ये आज का जो क्लोजिंग है यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। और अब मैं आपको गैप डाउन का बताता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन आता है और बाइंग में जाता है तो अपन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी बाइंग में गया और आज भी जिग जैग करते हुए गया। तो कोई शार्प बाइंग नहीं आई तो पैसा नहीं बना। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से अगर सेलिंग में जाता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करके सेलिंग में जाता है, या नीचे जाके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर एक दो कैंडल भी क्लोज करता है, एक कैंडल भी अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्लोज कर देगा तो अपन सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और मार्केट देखो, एक इस चैनल को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये मैंने काफ़ी दिनों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ये वाले चैनल, ठीक है। ये तो आप एक बार इस चैनल का भी ध्यान रखना, मार्केट इस चैनल को भी रेस्पेक्ट दिखा सकता है। और मैं इसको मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे मैच करूँ, ठीक है। अभी मार्केट इस चैनल पे मूव कर रहा है, तो अगर देखो यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस चैनल के अपर पॉइंट से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आएगा। अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो अगर इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक भी कर देगा तो भी इस चैनल का जो लोअर पॉइंट है यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आ सकता है। मतलब सबको ट्रेप करके सबको लगेगा कि यार मार्केट मार्केट सेलिंग में जा रहा है, मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तो सब सेल करेंगे। तो ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का इसे यहाँ से ये इस चैनल के लोअर पॉइंट से सपोर्ट लेके वापस ऊपर भी जा सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों तक ये इसी चैनल में मूव करने वाला है। कम से कम एक वीक तो रहना ही चाहिए। और उसके बाद अगर कोई मूव आएगा तो वो अच्छा आएगा, क्योंकि मार्केट जितना रुकेगा उतना ही फिर भागने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये रही मेरी एनालिसिस। और अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको ऐसे ही लर्निंग वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। जय हिंद।